टू व्हीलर वाला क्या होता है, अनबैलेंस होकर गिर जाता है, जिसके कारण जो पीछे बड़ी वाहन है, फोर व्हीलर है, ट्रकें हैं, वो सामने वाले को मारते हुए कुचलते हुए निकल जाता है। तेज रफ्तार यमराज करेगी रफ्तार। भाई मान लो हाथ पैर में कहीं चोट लगता है तो एक बार आदमी ऑपरेशन करा के कुछ एक्सचेंज करके बॉडी पार्ट्स आदमी चलने फिरने लायक हो जाता है। यूथ आजकल के जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़क सुरक्षा माह जो चलाया जाता है, आप इसका मतलब समझिए, हम इंसान हैं। मोबाइल हाथ में, खतरा साथ में। सड़क दुर्घटनाएं तो होने वाली मृत्यु है, उसको कम करने का प्रयास है। चौक चौराहा में देखे होंगे गाड़ियों का धुआं है, धूल है, धूप में खड़े रहते हैं, चिलचिलाती धूप है, पानी बरसात में रेन कोट पहन के बरसाती लेके खड़े रहते हैं, हाथ देते रहते हैं, रेड लाइट है। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और इस वक्त मैं दुर्ग में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज हेलमेट रैली को ऑर्गेनाइज करवाया गया था और इस रैली में कई सारे पुलिस कांस्टेबल और एनसीसी के स्टूडेंट शामिल हुए थे और ये रैली स्पेशली लोगों को ये बताने के लिए ऑर्गेनाइज करवाई गई थी कि उनके लिए हेलमेट लगाना और सीट बेल्ट पहनना दोनों ही कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बताते हैं कि इस रैली में क्या कुछ खास हुआ। रैली की शुरुआत बस होने ही वाली और यहाँ पर हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर कैसा लग रहा है रैली में शामिल होकर और इस रैली का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो आम रोड में, सड़क में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, विशेषकर जो छोटी गाड़ी में आती है टू व्हीलर, टू व्हीलर में जो रोड की पकड़ सबसे कम होती है, 3 पहिया की ज़्यादा होती है, 4 पहिया की ज़्यादा होती है, ट्रकें, टेलर, बस हैं, इनकी रोड में चक्के ज़्यादा होती है, पकड़ जाते हैं। टू व्हीलर वाला क्या होता है, अनबैलेंस होकर गिर जाता है, जिसके कारण जो पीछे बड़ी वाहन है, फोर व्हीलर है, ट्रकें हैं, वो सामने वाले को मारते हुए कुचलते हुए निकल जाता है। तो ये हेलमेट अगर लगाए रहेंगे तो हो सकता है कि जो हेड इंजरी है, भाई मान लो हाथ पैर में कहीं चोट लगता है तो एक बार आदमी ऑपरेशन करा के कुछ एक्सचेंज करके बॉडी पार्ट्स आदमी चलने फिरने लायक हो जाता है, काम चला सकता है। लेकिन हेड इंजरी ऐसी है, हेड एंड चेस्ट इंजरी ऐसी है कि इसको आदमी को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और बिल्कुल कभी भी बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक ना करें। भले 10 मिनट घर लेट पहुँचें, लेकिन धीरे से आइए। चौक चौराहों में जहाँ पे दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, अक्सर आप देखना जैसे लोग सीधी रोड में सिग्नल में खड़े हैं और लोगों को दाहिने जाना है तो वो लोग क्या करते हैं, बाएं से ओवरटेक करते हुए आते हैं और सिग्नल होने के बाद ऐसा पूरी गाड़ियों के सामने से, बड़ी गाड़ियों के सामने ओवरटेक करके दाहिने जाते हैं। तो उससे जो बड़ी गाड़ी वाले हैं वो देख नहीं पाते और जाके आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है। उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि जो पीछे ट्रैफिक है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है या हमारे वीआईपी अधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं, फंस जाते हैं। या कुछ लोगों को परीक्षा देने जाना है, हॉस्पिटल जाना है, कुछ लोगों को ब्लड देने जाना है, ये सब परेशानी में होने के कारण जो है लोग ट्रैफिक को जो है बोलते हैं कि भाई आप लोग, हम लोग क्या करें, देखिए आपकी गाड़ी है, कहीं ना कहीं फिर उसके पुलिसकर्मियों पर जिम्मेदारी और गुस्सा फूट पड़ता है इनका, जबकि हमारी कोई गलती नहीं। हम अपना हाथ पैर लेके, शरीर लेके चौक चौराहा में देखे होंगे गाड़ियों का धुआं है, धूल है, धूप में खड़े रहते हैं, चिलचिलाती धूप है, पानी बरसात में रेन कोट पहन के बरसाती लेके खड़े रहते हैं, हाथ देते रहते हैं, रेड लाइट है, उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं। और जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब कोई ख़त्म हो जाता है तो रोड में 100 रख के, बॉडी रख के ऐसा धरना प्रदर्शन करते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी गाड़ी है, आपका रोड है, आप रोड टैक्स पटाते हैं, रोड आपकी है, हम तो नौकर हैं। आपके द्वारा जो सरकार जो टैक्स लेती है, हमको बतौर तनख्वाह देती है और हमको जो काम दिया जाता है हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और ये जो यातायात सड़क सुरक्षा जो माह चलाया जा रहा है, ये प्रतिवर्ष हर साल ये पूरे समय से और पूरी स्कूलों में जाके, सड़क में, चौक चौराहों में सिखलाई दी जाती है। लेकिन आपने देखा होगा उसके बाद भी लोग जो है यातायात नियमों का अनदेखा करते हैं और दुर्घटनाएं जो हैं होती हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा खुद हमारे समाज को सजग होना चाहिए और ये जो है स्कूल में इन बच्चों को सिखलाई देनी चाहिए और स्कूल में ही इनका परीक्षा लेना चाहिए, ताकि जो है इनके दिमाग में भली भांति लोग तैयारी करें और वो जहन में घुस सके कि भाई हाँ, हेलमेट पहन के ही निकलना है, हेलमेट पहन के निकलना है, सीट बेल्ट लगाना है, ओवरटेक नहीं करना है, स्टंट नहीं करना है। 3 सवारी में अक्सर देखना, टू व्हीलर सिर्फ एक आदमी के लिए बनाया जाता है। किसी विद्वान ने कितना गहन अध्ययन किया और ये मशीन और इंजन बनाया हमारे एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। लोग इसका मिसयूज करते हैं। 3 सवारी, 4 सवारी, 5 सवारी चलते हैं, दुनिया भर का दूध का डब्बा और सामान का पोटला लेके चलते हैं और पूरा दुकान लेके चलते हैं। मैं तो देखा हूँ इसी में बर्तन वर्तन और बच्चों का खिलौना तक के बेचते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि समय पे सडनली कोई गाड़ी आया, मोड़ नहीं पाया और जाके किसी गाड़ी के नीचे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो बस यही हमारी एक आग्रह, एक प्रार्थना है, एक शासकीय सेवक होते, जनता के सेवक होते हुए, कि आप लोग ये जो हर माह यातायात सड़क सुरक्षा माह जो चलाया जाता है, आप इसका मतलब समझिए, हम इंसान हैं,
और इंसान का मतलब होता है कि ईश्वर ने हमको एक बुद्धिमान जीवी प्राणी बनाया है, तो हम अपने इंद्रियों को बस में करें, अत्यधिक ज़्यादा खुश ना हो, अत्यधिक ज़्यादा क्रोधित ना हो, आवेश में ना आए, नशे में ना चलें और यातायात नियमों का पालन करें और परिवार को, देश को सुरक्षित करें। एक महामारी में जितने लोग हर साल नहीं ख़त्म होते, उससे ज़्यादा आपने देखा होगा भारतवर्ष में रोड एक्सीडेंट में ख़त्म होते हैं। इसके लिए बस यही एक सिपाही होने के नाते मैं चाहूँगा कि कृपया कर आप लोग जो ये मुहिम चलाया जाता है हर माह, हर साल इसका पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुलिस कांस्टेबल्स के साथ यहाँ पर ट्रैफिक कांस्टेबल और साथ ही साथ एनसीसी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हेलो सर, छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माय नेम इज़ निहाल सिंह राजपूत। यूथ आजकल के जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम इतना तो है, लेकिन सबको नियम फॉलो करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, ट्रिपल सीट नहीं चलाना चाहिए और सबसे पहले स्पीड थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए 40-50 के आसपास, और 3 सीट नहीं बैठना चाहिए। और अधिकतर आदमी सीधा देखता है, राइट साइड देखते नहीं है, उसके कारण ज़्यादा एक्सीडेंट होता है और अपने स्पीड में रहते हैं जी। तो मोड़ के टाइम में थोड़ा स्लो करना चाहिए और इंडिकेटर दे के मुड़ना चाहिए। और इस रैली में शामिल होकर कैसा लग रहा है सर? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे अभी के यूथ को, कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे? मैम अब क्या बोलूँ, लेकिन इतना है कि गाड़ी थोड़ा देख के चलाना चाहिए और नियम को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सर, आजकल के युवा जिनका लाइसेंस समय पर नहीं बनता है, लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? समय समय पर उनका हर जगह उनको सुरक्षा के लिए, जैसे यातायात मुख्यालय नेहरू नगर में है, वहाँ पर लाइसेंस के लिए साल अभी 1 महीना लगातार चलेगा, जिसमें जाके वहाँ आप बना सकते हैं लाइसेंस, जल्दी बना के देते हैं। और 2 व्हीलर आप गाड़ी चलाएं तो उसमें हेलमेट अवश्य पहने, और 4 व्हीलर अगर चलाते हैं तो उसमें सीट बेल्ट पहने, विशेष ध्यान दें। और आजकल के युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए गाड़ी में ज़्यादा स्पीड ना चलाएं। आजकल के बच्चे नए हैं जो काफ़ी स्पीड चलाते हैं जी, उसको स्लो चलाएं, सिटी में 20 के एवरेज में चलाएं और बाहर 40 में चलाएं, और नियमों का पालन करते हुए वाहन को चलाएं। पूरे देश में जो सड़क दुर्घटनाएं से होने वाली मृत्यु है उसको कम करने का प्रयास है, और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको सेंसिटाइज करने का काम माननीय जस्टिस सप्रे साहब कर रहे हैं। सेंसिटाइज करना था हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक्टिवेट भी करना था, जो लोग सड़क सुरक्षा के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको मोटिवेट भी करना था, ये उद्देश्य था। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको ये बाइक रैली दिखाने की कोशिश की और इसमें शामिल हुए लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, और इसके साथ ही इस रैली का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, आपको ये बताना कि हेलमेट लगाना कितना ज़रूरी है और ध्यान से गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ये हेलमेट रैली दुर्ग के PWD ऑफिस से शुरू होकर नेहरू नगर के ट्रैफिक टावर में समाप्त हुई, और हम भी यही उम्मीद करते हैं आपसे कि आप सुरक्षित रहे और सावधानी से गाड़ी चलाएं। और ट्रैफिक DSP ऋचा शर्मा जी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जैसा कि आप लोग को पता है कि हर साल जो है जनवरी महीने में हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। पिछले साल तो हमने ऑपरेशन सुरक्षा के माध्यम से लगभग साल भर ही सड़क सुरक्षा के विषय में लोगों को जागरूक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रयासों में लोगों की समझ को जागृत करने में हम कहीं ना कहीं असफल रहे हैं, क्योंकि इस बार का भी जो आंकड़ा है, जैसे हमको एक डिक्लाइन चाहिए था 10%, 20%, वो नहीं आ पा रहा है। और जब हम कारण एनालाइज करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, शराब पी के गाड़ी चलाना, जो कि दूसरा जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, दूसरा सीट बेल्ट ना बांधना, तीसरा हेलमेट ना पहनना। तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि एक हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है या जिन्होंने अपने अंगों को खोया है, उनका कम से कम एक डॉक्यूमेंट्री बना के उन लोगों को सामने ला के लोगों को हम अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि लोग सड़क नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से चलें। मैम, आज की रैली बाइक रैली जो है, एक स्पेशली कुछ महिला राइडर्स को हमने बुलाया था, और एक वैसे रक्षाबंधन होता है वैसे ही हम कह रहे हैं कि एक सड़क बंधन है। सड़क के साथ भी आप एक प्रतिज्ञा कीजिए कि आप खुद सुरक्षित रहेंगे और लोगों को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करेंगे। और महिलाएं कहीं ना कहीं, लड़कियां कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से लोगों को प्रेरित कर सकती है, इसलिए कुछ महिला राइडर्स के साथ भी हम लोगों ने रैली को आयोजित किया। इस 2026 में नया साल है, तो क्या कुछ तैयारी रहेगा कि इस बार किन किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है? इस बार सबसे ज़्यादा चीज़ों पे हमारा ध्यान रहेगा लोगों को ये समझाना कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। जैसे हिंदू धर्म में कहते भी हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है, वो कम से कम सड़क पे तो गंवाने के लिए नहीं होता है ना। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी मौज, थोड़ी सी लापरवाही जीवन पे बहुत बड़ी। और एक हमने नया कैलेंडर भी लॉन्च किया, ये कैलेंडर हम ज़रूर वितरित करेंगे इस बार, क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ आपके आँख के सामने होती है
वो आपको कम से कम पता चलते रहती है, आपको दिखता रहेगा। उसको हमने बहुत अच्छे से छोटे छोटे नारों के माध्यम से डिज़ाइन करने की कोशिश की है, और जितना ज़्यादा संख्या में हम उसको बंटवा सकते हैं, माननीय एसपी सर का निर्देश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमको लोगों को बंटवाना है, जिससे कि लोगों की आँख में लगातार ये चीज़ें को दिखते रहे, लोगों को ये पता चलता रहे कि जो है जीवन जो है वो कितना कीमती है। जैसे ये तो कवर पेज है इसका, ये छोटे छोटे नारे हैं, सर बचाएं हेलमेट अपनाएं। हर मंथ के साथ जो कम से कम ये जितने भी परिवारों में जाएगा, एक अनकॉन्शियस माइंड में हम लोगों मैसेज जो है जाता रहेगा। इसके बाद जैसे एक ये नारा है हमारा, क्या बोलते हैं, जीवन को साधे साधे सीट बेल्ट बांधें। कम से कम ये लोगों की जो छोटे छोटे जिंगल हैं, कोशिश करेंगे कि इनको जिंगल फॉर्म में, इनको गाने के फॉर्म में हम बनवाने की कोशिश करें। इसके बाद इसके बाद जैसे जो तेज़ रफ्तार, यमराज करेगी रफ्तार, ये इस तरह की जो है ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बांटने की और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद लाल पीला हरा, जीवन रहे खरा, ये बड़ा मेहनत के बाद और बड़े सोच के बाद इसको हमने, और कोई बड़ी शिक्षा नहीं, कोई बड़ा नहीं, छोटे छोटे जिंगल से, मोबाइल हाथ में, खतरा साथ में, इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि कम से कम हमारी बातें में ये चीज़ें लोगों को दिमाग में आए, जैसे जान पर भारी 3 सवारी। तो ये हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग जो है इसको कम से कम आते जाते देखें। जब लोग इसको आते जाते देखेंगे, अपने घर में अपने सामने देखेंगे, तो शायद उनको समझ रहे कि हाँ, हमको सड़क नियमों का पालन करना है। और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।